हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके 5 अंक पक्के कराने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल गारंटी से आपको मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है प्रत्यावर्ती धारा जनक तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत, संरचना और इसकी कार्यविधि। पेपर में सिद्धांत पूछ लिया जाता है, संरचना पूछ ली जाती है, सबको समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। यह एक वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी क्या करता है, लाइट उत्पन्न करता है, लाइट बनाता है, धारा बनाता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनक होता है। तो सिद्धांत की बात करें तो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर विकल्प में भी प्रश्न बने कि सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको लिखना है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। साथ ही आप क्या करोगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर भी काम करता है कि नहीं। दाएं हाथ के नियम पढ़ा था फ्लेमिंग के। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली दो उंगली यानी मध्यमा और तर्जनी उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, सामने की उंगली चुम्बकीय क्षेत्र दिशा में, बीच की उंगली प्रेरित धारा की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस पर कौन सी प्रेरित धारा को इसमें क्या कहा है, प्रत्यावर्ती धारा कहा गया है। देखो समझते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली बंद हो यानी परिपथ बंद हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रेरित धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इसकी संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एन एस एक शक्तिशाली चुंबक है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसे हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसमें एक आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी है और इस पर दो अर्धवृत्ताकार छल्ले लगे हुए हैं, जिसे हम सर्पी वलय कहते हैं। C1 और C2 है और बुरस B1 व B2 है। तो संरचना की बात करें तो देखिए इसके प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है, एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य, ध्रुव कितने हैं, एन और एस, दो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के मध्य एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखकर तेजी से, यानी अक्ष की दिशा के लंबवत रखकर अक्ष के परितः तेजी से इसको घुमाया जाता है, कुंडली घूमती है। ठीक है, फिर क्या है इसका आर्मेचर। आर्मेचर सबसे इंपोर्टेंट है। तो आर्मेचर क्या होगा, ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है। देखिए यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है, जो कि इसके कच्चे लोहे की करोट पर, कच्चे लोहे की करोट पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। बहुत तक तांबे के तारों को बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है। तो कुंडली किसकी बनी होती है, तांबे के तारों की बनी होती है। किस पर लपेटी होती है, लोहे की करोट पर इसको लपेट कर बनाया जाता है। फिर क्या होता है, सर्पी वलय। फिर इसका है सर्पी वलय। सर्पी वलय यहाँ देखिए कि जो कुंडली है, तो कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे, कुंडली है, कुंडली के दोनों सिरे है, तार के दोनों सिरों पर दो छल्ले C1 और C2 से जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। क्या करते हैं, सर्पी वलय आर्मेचर, जैसे आर्मेचर घूमती है उसी के साथ ही घूमते हैं। तो किस दिशा में घूमते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, दक्षिण दिशा में घूमते हैं। फिर देखेंगे बुरुश। बुरुश क्या है, कि एक कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो बुरुश B1 व B2 होते हैं। ये स्थिर होते हैं तथा इनका संबंध उस बाह्य परिपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। बुरुश B1 और B2 दो बुरुश हैं, ये पत्तियां हैं, ये स्थिर होती हैं, जिस सर्पी वलय के साथ नहीं घूमती हैं। तो इनका संबंध उनसे कर दिया जाता है जिसमें धारा भेजनी होती है। फिर आता है कार्यविधि। तो कार्यविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कार्यविधि समझते हैं। बिल्कुल चित्र से आप छोटी सी कार्यविधि हमने लिखी है, समझने के लिए मस्त है। देखिए कार्यविधि क्या है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो उसकी भुजा ए बी, जब जो कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो पहले ए और बी क्या होता है, जो भुजा ए बी है वो कहाँ पर आ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है, और सी डी कहाँ चली जाती है, नीचे, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमते जाएंगे। तो ये ए मान लो ए बी हो गई, ये सी डी हो गई, तो ये ऊपर आ जाएगी, सी डी नीचे चली जाएगी। तो ऐसे घूम जाती है और ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रखी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमेगी, वो काटती हुई दूसरी दिशा में घूमेगी। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार, यानी किसके अभिहाल होता है, किसके नियम पर काम करती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करती है, अनुसार इन भुजाओं में ए बी और सी डी के अनुदेश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती है। ए बी और सी डी के अनुदेश क्या होती है, प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ए बी सी डी दिशा में क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद भुजा ए बी व सी डी क्रमशः अपनी अपनी स्थिति बदल देती है। जैसे ही आधा चक्कर पूरा होता है
तो अब सी डी कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर, और ए बी कहाँ चली जाएगी, नीचे, यानी स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, बदलती रहती है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है, और इसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यही क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, इतना आप उसमें लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।